जो चल जाता है तो मैंने तुम्हें फाइल रेडी करने को कहा था, क्या हुआ? हाँ बॉस, वो तो रेडी है। और मिस्टर खन्ना के साथ जो हमारी मीटिंग थी उसका क्या हुआ? वो तो आपने कल पोस्टपोन करने को कहा था, आज 11 बजे रखने को कहा था, तो आज 11 बजे है वो वाली मीटिंग। और ये स्टॉक मार्केट का क्या हाल है? एज ऑलवेज बॉस, हमेशा तो टॉप 1 पे हम ही होते हैं, इस बार भी टॉप 1 पे हम ही हैं। हाँ तो हम नहीं होंगे तो और कौन होगा? यस बॉस। अच्छा ठीक है, जाने लगना ना तो तुम मुझे ब्लैक कॉफी भिजवा देना और वो फाइल दे दो मुझे। ओके बॉस, मैं अभी तुरंत भिजवाता हूँ। ओह गॉड, बस भी करो, अब कितना सोओगी? मुझे पता है तुम सोई भी नहीं हो। चलो अब उठो भी जल्दी। यार मम्मा, मुझे नहीं जाना ना, समझो ना। उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया है भी, हम ऐसे कैसे उन्हें मना कर सकते हैं? हम तो उन्हें अच्छे से जानते भी नहीं। आरएम अंकल से 1-2 बार बात हुई है मेरी, बाकी को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। मैं कैसे जाऊँ? कार से जाऊंगी और कैसे जाऊंगी? मैं ऐसे कैसे चलू जाऊं यार? ऐसे अच्छा लगता है क्या? अरे वहाँ पे जिन है, उनके बेटे सुगा की वाइफ जिमिन भी है। आई नो, तुम्हें अच्छा लगेगा वहाँ पे। मतलब मुझे जाना ही है। हाँ जाना ही है, कोई बहाना नहीं चलेगा। यार मम्मा, अब बंद भी करो अपने ये ड्रामे, जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाओ, तुम्हारे डैड वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ओके मैं आती हूँ फ्रेश होके। यार ये सब कितना अजीब है, ये लोग समझते क्यों नहीं? मुझे नहीं जाना। यार कोई तो समझो। मॉम, डैड क्या बोल रहे थे? कौन आने वाली है? अरे वो सुगा और जेके की दूर की कजन है, वो आने वाली है, कुछ दिनों के लिए रहेगी यहाँ। चलो अच्छा ही है, मुझे भी कोई एक पार्टनर मिल जाएगा। क्यों जिमिन, मैं नहीं हूँ तुम्हारी पार्टनर? अरे मॉम, आप तो हो ही, मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत मत समझो यार प्लीज। हाँ समझ गई, क्या था तुम्हारा मतलब? तुम मुझसे प्यार नहीं करती, यू वांट न्यू पार्टनर। अरे मॉम, माय वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल मम्मा, आई लव यू सो मच। तुम ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? हाँ अब आप जो समझ लो। डैड आप प्लीज बोलो ना मम्मा से, मुझे नहीं जाना है वहाँ पे। बेबी वो मेरा इकलौता भाई है, उसने बहुत प्यार से बोला है, बहुत जिद किया है उसने। एग्जैक्टली डैड, आप समझो ना, वो आपके दूर के कजन है, मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगी? मैं किसी को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ ना, वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट है। जिन, आरएम और उसका बेटा, उसकी बहू, बस उसका छोटा वाला बेटा थोड़ा सा रूड है, बट वो भी बहुत अच्छा है, वो सबकी रिस्पेक्ट करता है। तुम्हें वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ आई थिंक इस बार कोई बहाना नहीं चलने वाला, जाना ही पड़ेगा। अरे यार
संभल के जाना, पहुंचते ही मुझे कॉल करोगी, समझी? भूलना मत। अरे मॉम जाना ही क्यों है, यहीं पे रुक जाती हूँ ना। चलो चलो निकलो, कुछ दिन शांति रहेगी मेरे घर में, पूरे घर को सर पे उठा रखती हो। अरे मजाक कर रही थी ना, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी मेरी प्रिंसेस। आई ऑल्सो। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ, आप अपना और डैड का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ ठीक है, जाते ही मुझे कॉल करना। जंगकुक कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ डैड, और कहाँ जाऊँगा? थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर बाद जाना। क्यों डैड, कुछ काम है क्या आपको मुझसे? तुम्हारी एक कजन आ रही होगी, बस पहुँचने ही वाली होगी, आ जाएगी तो उससे मिल लेना, तब जाना ऑफिस। मेरी कजन? हाँ तुम्हारी कजन। डैड आप मजाक कर रहे हो? मेरी कौन सी कजन आ गई? ना आपके कोई भाई बहन है ना मॉम के, तो मेरी कजन आई कहाँ से? ये कब पैदा हो गई? मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी कोई कजन है मेरा दूर का एक कजन, तुम लोग अभी उससे नहीं मिले हो। डैड इतना भी कितना दूर का कजन है जिससे हम अभी तक नहीं मिले हैं, बताओ जरा। उनका बिजनेस यूएसए में था, दैट्स व्हाई तुम लोग नहीं मिले अभी तक। अभी 2 मंथ ही हुए उन्हें कोरिया आए हुए। सुगा तुम 1 मंथ के थे तभी हम मिले थे। सच में वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट है। आई थिंक उनकी बेटी भी वैसे ही होगी। हाँ तो ठीक है ना, मेरी यहाँ पे क्या जरूरत है, मैं रुक के क्या करूँगा, मैं शाम को मिलूंगा ना। डैड कार की आवाज आ रही है, आई थिंक वो आ भी गई है, चलिए चलते हैं। हेलो वी, वेलकम। हेलो अंकल, हाउ आर यू? ड्राइवर सारा सामान निकाल के अंदर लेते आओ। वी इनसे मिलो, ये है जिन, मेरी वाइफ। 1-2 बार बात हुई है तुम दोनों की, आई होप तुम्हें याद हो। हाँ हाँ अंकल, मुझे अच्छे से याद है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। हेलो आंटी, आप तो रियलिटी में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। बस लो, हो गई मॉम इम्प्रेस। अरे अरे थैंक यू सो मच, बट तुम मुझसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो वी, सच में। थैंक यू सो मच। वेल आई नो तुम इन लोगों को नहीं जानती होगी, तो इससे मिलो, ये है मेरा सबसे बड़ा बेटा सुगा। हेलो वी, स्वागत है तुम्हारा हमारी फैमिली में। हेलो सुगा भाई, थैंक यू सो मच। अरे मुझे भी तो मिलाओ कोई, रहने दो, मैं खुद से ही अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हेलो वी, मैं हूँ जिमिन, सुगा की वाइफ। तुम सच में बहुत क्यूट हो यार, क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? आप भी बहुत ज्यादा क्यूट हो जिमिन। हाँ वो तो मैं हूँ, मुझे पता है। बेटा ये है जंगकुक, मेरा सबसे छोटा वाला बेटा, तुम इससे भी नहीं मिली हो। हेलो जंगकुक भाई, डोंट कॉल मी भाई, ओके? आई एम नॉट योर ब्रदर। अरे जंगकुक सही ही तो बोल रही है, कजन हो तुम उसके। और जंगकुक भाई, तुझे कब से लड़कियों के भाई बोलने पे इतनी तकलीफ होने लगी? हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जिमिना बेबी, जाओ वी को इसका रूम दिखा दो बच्चा। ओके मॉम, मैं लेके जाती हूँ वी, चलो।
बोर तो नहीं हो रही थी ना तुम? अरे नहीं नहीं अंकल, जिमिन भाभी, सुगा भाई और आंटी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैंने इतनी सारी बातें की ना, हमने बहुत मजा आया। डैड ये इतनी ज्यादा नॉटी है ना, मैं क्या बताऊं आपको। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर रही थी, मुझे भी शर्म आ रही थी। ऐसा भी क्या कर दिया वी ने सुगा जो तुम ऐसे बोल रहे हो? हाँ बोल रही थी आप दोनों की फर्स्ट नाइट कैसी गई, आपको कैसा फील हो रहा था, और सुगा भाई ने क्या क्या किया आपके साथ? अरे जंकुक पानी पियो पहले तुम। जिमिन आप ये क्या कर रहे हो? आप ये सबके सामने क्यों बोल रहे हो? मत बोलो ना। वी क्या सच में तुम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर रही थी? हाँ नो 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 अंकल, ये झूठ बोल रही है। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के। जंकुक तुम भी वी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया करो और थोड़ा से टाइम दो। और हाँ, हॉबी ने कहा था उसे थोड़ा बिजनेस के बेसिक रूल्स बताने को। बिजनेस के बारे में क्यों? क्योंकि आगे चल के वी ही ना उनका बिजनेस संभालेगी, तो उसे सब कुछ आना भी तो चाहिए। ओके मैं सब कुछ बता दूंगा। वी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम जेके को बोलना, तुम हमें भी बोल सकती हो। बट जंकुक का रूम तुम्हारे रूम के बगल में है तो तुम्हें आसानी होगी, तो तुम उससे बोलोगी तो तुम्हें जल्दी हेल्प मिल जाएगी। बट तुम हमें भी बोल सकती हो। ओके ओके आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जंकुक भाई से ही पूछ लूंगी। तुम डिनर करके मेरे रूम में आओ जल्दी। अच्छा सुगा भाई, ये क्या हमेशा ऐसे सड़े हुए ही रहते हैं क्या? व्हाट सड़ा हुआ? अरे आई मीन हमेशा सड़ा हुआ शकल बनाया हुआ खरगोश जैसे गुस्से में। गया नहीं हूँ मैं अभी यहीं पे हूँ। ओह गॉड, जाइए जाइए, मुझे डर लग रहा है। अरे वी वो कुछ भी नहीं करेगा, शक्ल देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता सड़ू आदमी। वैसे भी तुम पहली लड़की हो जिसने उसके मुंह पे बेइज्जती की है। आधे के साथ तुमने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी। मैंने क्या किया? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने बुलाया था ना तुम्हें अपने रूम में। आई एम सो सॉरी जंकुक भाई, मैं सच में भूल गई। डोंट कॉल मी भाई। और हाँ, अभी तुरंत मैंने तुमसे कहा था ना, तुम इतनी जल्दी भूल गई। कुछ ज्यादा ही याददाश्त कमजोर नहीं है तुम्हारी? मैं आपको भाई ही बोलूंगी ना, आप मुझसे बड़े हो और आप मेरे कजन भी तो हो ना, तो आप मेरे भाई ही लगोगे ना जंकुक। मैं तुम्हारा अपना कजन नहीं हूँ, बहुत 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 दूर का कजन हूँ। इतना दूर कि मुझे खुद भी नहीं पता हमारे डैड का रिलेशन क्या है, तो तुम मुझे भाई नहीं बोलोगी, समझी ना? कितने भी दूर के कजन हो, कजन तो हो ना आप। एक और बार बोला ना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझी? आपको प्रॉब्लम क्या है भाई से? छोड़ो ना, मुझे फील हो रहा है। जितना बोल रहा हूँ ना उतना सुनो, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। भाई नहीं बोलोगी बस। खड़ूस सड़ू गंदा आदमी। सुनाई दे रहा है मुझे, बहरा नहीं हूँ मैं। हाँ तो सुना के ही बोल रही हूँ। चलो अब। ओह गॉड,
फर्स्ट देखो, क्लाइंट के सामने ना ये बचकानी हरकतें मत करना, समझी? क्या मतलब है आपका? मैं बचकानी हरकतें करती हूँ? मैं बच्ची नहीं हूँ। और आज ही तो आई हूँ मैं, आज से ही क्यों सिखाने लगे? 2 दिन बाद सिखाना। ओके तो ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे हम। वैसे आप बताओ अपने बारे में कुछ। क्या बताऊं? क्या जानना चाहती हो तुम? रहने दो, मैं भी किस सड़ू आदमी से पूछ रही हूँ। क्या हुआ, बोलो भी अब। कुछ भी नहीं हुआ, मुझे नींद आ रही है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, बाय। ओके, गुड नाइट, बैड नाइट। क्यूट है ये। क्या जंकुक ने कुछ कहा क्या कल? क्या ही बोलेंगे वो? अरे कल तुम्हारे भाई बोलने से बहुत गुस्से में था ना। वैसे आप मुझे ये बताओ, ये हमेशा ऐसे सड़े हुए ही रहते हैं? I mean, हमेशा सीरियस ही रहते हैं क्या? हाँ, वो हमेशा ऐसे सड़ा हुआ ही रहता है, बट समटाइम्स उसका मूड अच्छा हो तो मुझसे और मॉम से फ्लर्टिंग करता है, डैड और सुगा को टीज करता है। फ्लर्टिंग, और ये इनको फ्लर्टिंग का ऐप भी आता है, खुसट बुड्ढे कहीं के। कुछ भी बोल लो आप, बुढ़ा नहीं है वो, बहुत हैंडसम है मेरा देवर। ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? हाँ वैसे ये बात तो सही है, हैंडसम तो है। हाँ है तो। हेलो। मुझे लगा आज भी नहीं आओगी तुम। घटिया आदमी, घटिया सोच। क्या बोला तुमने? एक बार फिर से बोलना जरा। हाँ नथिंग, कुछ भी नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ ओके, आ जाओ इधर, इधर आके बैठो, मैं बताता हूँ तुम्हें। फर्स्ट तो तुम्हें अपने क्लाइंट के सामने डिसिप्लिन में रहना होगा, और ये जो तुम्हारा है चाइल्डिश बिहेवियर, वो वहाँ पे नहीं चलेगा, तुम ये नहीं करोगी वहाँ। आप आखिर कहना क्या चाहते हो? आपका मतलब क्या है? अभी नहीं, पहले काम की बात कर ले, तब तुम्हें जितना मन करेगा ना लड़ लेना मुझसे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मैं अब लड़ाकू हूँ, मैं लड़ती रहती हूँ? अब क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो आप मुझे? बंद करो। नहीं तुम मुझे बता ही दो, तुम यहाँ मुझसे बस लड़ाई करने आई हो ना? नहीं, मैं ना यहाँ आने से पहले सोच रही थी मैं वहाँ कैसे रहूंगी, मैं तो किसी को जानती भी नहीं, बट यहाँ पे आने के बाद पता चला सब कितने अच्छे हैं, मैं तो हमेशा यहीं रहना चाहती हूँ। हाँ तो रह जाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे नहीं ना, ऐसे कैसे रह सकती हूँ, मैं तो बस यहाँ कुछ दिन के लिए आई हूँ। हाँ तो तुम हमेशा के लिए आ जाओ ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम आ सकती हो हमेशा के लिए। हाँ रुक तो सकती हूँ। अब गॉस, ये मेरे सुगा भाई और जंकुक भाई का घर है। तुमने फिर भाई बोला, इधर आओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ। जंकुक छोड़ो ना प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है ना। बोलोगी दोबारा? नहीं। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर। वो जंकुक आपका कॉल आ रहा है, मैं चलती हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, बाय। ओह गॉड, क्या मैं उसके लिप्स को देख के सेड्यूस हो रहा था? ये क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। ये बहुत डिफरेंट फीलिंग थी सच में। यार ये क्या हो गया था? मुझे कॉल नहीं आता तो ऑलमोस्ट हमारी किस हो ही जाती। ये क्या था? मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई थी? वो कितने हैंडसम और कितने ज्यादा हॉट है यार, मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। हैंडसम बंदा। अरे अरे बस भी कर दे, धड़कना, धड़क धड़क के बाहर आ जाएगा क्या? नहीं चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। ओके भाभी, मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ। हाँ हाँ मॉम, आप तो चलोगे ही, आपके बिना हम कहाँ जा सकते हैं। ओके आप दोनों बातें करो, मैं आती हूँ, मॉम
का कॉल आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ उनसे। ओके वी, तुम जाओ। हेलो, हाँ मॉम, कैसे हो आप? और डैड कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? वाह बेटा वाह, जाते ही हमें भूल गई ना? कहाँ जाने नहीं खोज रही थी और जाते ही भूल गई। अरे नहीं मम्मा, मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी ना। मैं आप लोगों को कभी भूल सकती हूँ क्या, बताओ? चल ज्यादा मस्का मत लगा। वैसे ये बता, मन लग रहा है? हाँ मन तो लग ही रहा होगा, तब ना कॉल नहीं आया। वैसे ये बता, सब कैसे लगे तुम्हें वहाँ? आप टॉन्ट मार रहे हो मुझे? हाँ वैसे यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे, क्यूट, फनी, काइंड, सब क्वालिटी है इन लोगों में। बहुत प्यारे हैं मॉम, सच में। हाँ बस करो, ये सब पता है मुझे अच्छे से। ओहो जेलसी। शट अप, मैं क्यों जेलस होने लगी? मैंने तो पहले ही कहा था वो लोग बहुत अच्छे हैं, पर तुम वहाँ जाने ही नहीं खोज रही थी। मैंने कहा था तुम वहाँ जाने के बाद वापस आने भी नहीं खोजोगी। हाँ मैम, ये बात तो है। वैसे मेरा तो यहीं रहने का मन हो रहा है, तो रह जाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके मैं आती हूँ, कुछ गेस्ट आए हुए हैं तो मैं बाद में बात करूँगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना। बाय, लव यू। बाय मॉम, लव यू टू। कॉल कट। वैसे क्या मैं सच में यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हूँ क्या यार? कुछ भी सोच रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ बिल्कुल। तुम मीटिंग्स को बहुत अच्छे से हैंडल करना, उन्हें ऐसे आइडियाज देना कि वो मना ही ना कर पाए, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। अपने सभी स्टाफ को अच्छे से ट्रीट करना। जंगकुक, मैं कैसे करूंगी? ये हार्ड नहीं है क्या? आई नो तुम कर लोगी बच्चा, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। ओके ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। आज तुम आई नहीं मेरे रूम पे। सब तो बता ही दिया आपने, क्या करने जाती? कुछ भी तो बचा हुआ ही नहीं था। ऐसे भी तो आ सकती हो, और ये तुम मुझे आप क्यों बोलती हो? तुम भी तो बोल सकती हो ना, इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। तुम बोल सकती हो, तुम मुझे इसे फॉर्मेलिटी नहीं बोलते, रिस्पेक्ट कर रही हूँ मैं आपकी। और आप बड़े भी तो हो ना मुझसे, इतना भी बड़ा नहीं हो मैं तुमसे, तो तुम मुझे तुम ही बोलोगी, समझी ना? ओके ओके, अब से आपको तुम ही बोलूंगी, ठीक है? एक बार बोल के तो दिखाओ। क्या बोलूं? कुछ भी बोलो। जंगकुक, तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ काम था क्या? ये अच्छा साउंड कर रहा है। तुम नहीं आई तो मैं ही आ गया, तुमसे मिलने का मन कर रहा था। मुझे लगा तुम बहुत बिजी हो इसलिए नहीं आई। आप मिस कर रहे थे क्या मुझे? ये बोलो ना, मिस कर रहे थे। हाँ वैसे ऐसा ही कुछ समझ लो। वैसे क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूं? हाँ पूछो ना, मैंने कब मना किया? क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? आई मीन कभी रिलेशनशिप में आई हो या अभी हो किसी के साथ? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा तुम्हारे लिए प्यार क्या है? आई मीन तुम्हारे थॉट्स क्या है प्यार को लेके? जिस्म से रूह तक है तुम्हारा प्यार अकॉर्डिंग टू मी लव मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। अगर आपको एक राइट पर्सन से है तो, जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, जो आपकी रिस्पेक्ट करता हो, आपकी केयर करता हो, जो आपको समझे, जिसके लिए आपकी फीलिंग्स मैटर करती हो, जो आपके लिए पूरी दुनिया से भी लड़ने को तैयार हो, तो बस ऐसे इंसान के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड कर सकती हूँ। बट अगर प्यार किसी गलत इंसान से है, जो आपकी केयर तो दूर आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता, आपको समझता भी नहीं, जिसके लिए आप कोई मैटर ही नहीं करते, जिसको आपसे नहीं आपकी बॉडी से प्यार हो, बस उसे अपनी नीड पूरी करनी हो। ओके आप बताओ 6 into 0 is equal to कितना हुआ? 0 होगा। 59 into 0 is equal to 0. 1992 into 0 is equal to of course 0. Exactly. प्यार भी बस ऐसा ही है, एफर्ट्स अगर दोनों तरफ से हो तो ही प्यार चलता है। अगर कोई एक अपना पूरा एफर्ट्स दे रहा है और दूसरी तरफ से 0, तो वो रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता। हर रिलेशनशिप
में दोनों तरफ से इफेक्ट्स होने बहुत जरूरी होते हैं। जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले तुमसे बसता है। तुम्हें तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, आई मीन तुम्हें हीरो चाहिए, बट सॉरी मैं तो विलन हूँ। सच कहूँ तो मुझे विलन ही पसंद है और मुझे वही चाहिए जो मुझे लगे पॉजेसिव वो ऑब्सेस्ड हो, जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, वो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए और उसके लिए मेरी बॉडी नहीं मेरी सोल मैटर करती है, वो उसे मुझसे प्यार हो, मेरी खूबसूरती से नहीं, मेरी बॉडी से नहीं। आई थिंक वी तुम्हारे ड्रीम विलन की क्वालिटी ना बिल्कुल मेरे जैसी है ना? हाँ ना, दैट्स व्हाई मैं आपसे दूर रहती हूँ ना आजकल। दूर क्यों? क्योंकि मुझे पता है आज ना कल मुझे आपसे प्यार हो जाएगा। क्या हुआ, आप ऐसे चुप क्यों हो गए और ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे मत देखो, ऐसे अजीब लग रहा है। तुमने क्या कभी किस किया है किसी को कभी भी? नो कभी नहीं। आपने? हम ट्राई करें? क्या मतलब आपका? हम ट्राई करते हैं, किस देखते हैं कैसा फील होता है। क्या बोल रहे हो जंकुक, हम कजन्स हैं, हम ऐसे कैसे? हम कोई कजन्स नहीं है, समझी ना तुम। तुम्हारे लिप्स का टेस्ट बहुत अच्छा है। आपने मुझे माफ क्यों किया? हाँ, वो कंट्रोल नहीं कर पाया मैं। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के। जंकुक तुम जाओ, अगर थोड़ी देर तुम और यहाँ पे रुक गए ना मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, सो प्लीज जाओ। मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ओके मैं जा रहा हूँ सोने, अच्छे से सोना भाई, गुड नाइट, टेक केयर। क्या सच में हमारी किस हुई थी यार, मेरी फर्स्ट किस। उसकी लिप्स कितनी सॉफ्ट है यार और वो कितने ज्यादा हॉट है। जंकुक तुम यहाँ कुछ काम था या मुझे मिस कर रही थी तुम? ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई हूँ, सब कोई वेट कर रहा है आपका, चलो नीचे। अरे रुको, आई हो तो मॉर्निंग किस देते जाओ ना। मॉर्निंग किस? ओके आओ आप इधर, मैं देती हूँ। अब आज का दिन अच्छा जाएगा मेरा। हाँ मेरा भी। अब चले, सब वेट कर रहे होंगे हमारा नीचे। हाँ हाँ चलो ना, चलते हैं। क्या बात है वी, जंकुक तुम दोनों में फ्रेंडशिप हो गई है क्या? आजकल लड़ते नहीं हो तुम दोनों, काफी अच्छे से रह रहे हो। तो तुम क्या चाहते हो, आए मतलब हमेशा लड़ते ही रहे? हाँ अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? जंकुक क्या कर रहे हो? बस थोड़ा ऑफिस वर्क हो ही गया, मैं बोर हो रही थी, दैट्स व्हाई आ गई यहाँ पे।
अच्छा किया, तो आओ मैं तुम्हारी बोरिंग को दूर कर देता हूँ। अच्छा मुझे प्यास लग गया, पानी पी के आती हूँ। अरे कहाँ? अरे गुड मॉर्निंग। अब उठ भी जाओ मेरी जान, कितना सोना है तुम्हें? क्या हुआ को? आप इतनी सुबह सुबह मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तुम हो मेरे रूम में, कल यहीं पे सो गई थी तुम। अरे यार ओके, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। जल्दी से मुझे एक किस दे दो, फिर मैं चली जाऊंगी। ओके आओ इधर। अब खुश? जंगकुक ऑफिस नहीं जाना क्या तुम्हें? जल्दी आ जाओ ना, लेट हो जाओगे। हाँ मॉम, बस मैं आ रहा हूँ फ्रेश होके। ओके मैं भी जा रही हूँ फ्रेश होने। बाय। हेलो, हाँ कॉल क्यों कर रहे हो? क्या कर रही हो तुम? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बैठे हुए थी। ओके तुम अपना डोर ओपन करो, मैं आता हूँ। ओके। अरे अरे आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं तुम्हें मिस कर रही थी और तुम्हें देख के कंट्रोल भी तो नहीं होता ना। ये लाइंस मुझे बोलनी चाहिए। बाय द वे मिस तो मैं भी बात कर रहा था तुम्हें। आज कुछ डिफरेंट करें? क्या बोलती हो तुम? क्या मतलब क्या डिफरेंट? वही जो सब करते हैं। पर जंगकुक हम कैसे, ये सब गलत नहीं है। मतलब आप ही सोचो ना, कुछ भी गलत नहीं है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ये सब सोचना बंद करो। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. क्या हुआ? तुम बात मत करो मुझसे, समझे ना? तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। अरे पर मैंने क्या किया, मुझे बताओगी तुम ना। आप बहुत बुरे हो, ऐसे कोई करता है क्या? हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ, एंजॉय तो तुम भी कर रही थी ना। बट अब मुझे पेन हो रहा है ना। ऑफ कोर्स होगा, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। ओके तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जब तक तुम्हारे लिए ना पेन किलर लेके आता हूँ। चलो मैं तुम्हें बाथरूम तक छोड़ दूंगा, आ जाओ। मुझे आप लेके चलो।
बात है, आज तुम कुछ ज्यादा ही ग्लो नहीं कर रही हो। और क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? अरे वो जिमिन, कल मैं पानी लेने आई थी ना, अंधेरा था बिल्कुल, तो मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं गिर गई तो मुझे लग गई। वो गिर गई और आप हंस रहे हो। वी ना बिल्कुल आपको सही बोलती है, आप बिल्कुल ही सड़ू इंसान हो। और वी तुम ध्यान दिया करो ना, ऐसे कैसे चल रही थी जो तुम गिर गई? लाइट्स ऑन कर लेती तो नहीं लगती ना। हाँ जिमिन, आगे से ख्याल रखूंगी। ओके, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वी अपना ख्याल रखना। मैं भी हूँ यहाँ पे। हाँ तो आपके लिए भाई है ना, वो रखेंगे आपका। इसकी तो मैं वैसे भी, ये बताओ मुझे, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? क्या मतलब जिमिन, मैं कुछ समझी नहीं। I mean, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो क्या? रिलेशनशिप में नहीं तो। बट आई थिंक जंगकुक तुमसे प्यार करता है, मुझे उसकी आंखों में दिखता है तुम्हारे लिए प्यार। अच्छा ऐसा क्या? क्या सच में वो मुझसे प्यार करते होंगे क्या? हमारे बीच तो सब कुछ हो गया है, और तुम्हारी आंखों में भी। हाँ? क्या मेरी आंखों में? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है कुछ। हाँ चलो बस भी करो, तुम मुझे बता ही दो क्या है तुम्हारे दिल में, सब समझ में आता है मुझे, बस भी करो, बताओ भी। अरे बोलो बीवी। हाँ सही कहा आपने, मैं उनसे प्यार करती हूँ। वाह, बस यही तो सुनना चाहती थी मैं, अभी तुरंत मॉम को बता के आती हूँ। नो जिमिन प्लीज मत बताओ, अभी तो जंगकुक की फीलिंग्स का मुझे कुछ पता भी नहीं है और मैं कंफ्यूज हूँ। ये सब सही है? I mean, हम कजन्स हैं ना, तो ये कुछ भी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, तुम दोनों अपने कजन्स थोड़ी हो, ये कुछ गलत नहीं है। और मुझे पता है जंगकुक भी तुमसे प्यार करता है, तुम पता तो करो ना। थैंक यू सो मच जिमिन, मुझे इतना कंफर्ट देने के लिए। इसकी नीड नहीं है भी, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी अगर तुम हमारे घर आई तो। मैं भी, बट मैं जंगकुक की फीलिंग्स का तो कुछ पता ही नहीं है ना मुझे। हाँ तो पता करो ना। हाँ मैं करती हूँ कुछ, तुम रुको मैं देखती हूँ कौन है। अरे अंकल आप भी देखो कौन आया है। कौन आया है जिमिन? डैड आप, आई मिस यू सो मच। आई ऑल्सो मिस यू सो मच। डैड आप आ रहे थे तो बताया क्यों नहीं? बताना था ना, बता देता तो सरप्राइज कैसे देता। और मम्मा कहाँ है? कार में है क्या? आई नहीं क्या वो आपके साथ? नहीं भी, वो नहीं आई, आपकी मम्मा घर पे, मैं तो आपको लेने के लिए आया हूँ। अंकल अंदर आइए ना, सारी बातें बाहर ही खड़े खड़े कीजिएगा क्या? अंकल आप बैठो, मैं अभी तुरंत मम्मा को बुला के लाती हूँ। ओके। हाँ तो मेरा बच्चा बताओ, मन लगा यहाँ पे या बोरिंग लग रहा था? बोर हो रही थी तुम? डैड यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बताओ तो मुझे जाने का भी मन नहीं है डैड, थोड़े दिन और रुक जाने दो ना। नहीं ना प्रिंसेस, हम तुम्हें कितना मिस कर रहे थे, तुम्हारे बिना घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना, तुम्हारे बिना हमें मन ही नहीं लग रहा था। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज क्या है बताओ ना? सरप्राइज बताते थोड़ी है प्रिंसेस, तुम वहाँ चलोगी ना तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बट डैड और तुम्हारी मम्मा, वो भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, बहुत ज्यादा। ओके चलूंगी मैं आपके साथ। अरे क्या बातें चल रही है दोनों बाप बेटी में? अरे कुछ नहीं जिन, बस ऐसे ही, हम ऐसे नॉर्मल बातें कर रहे थे। और जो बताइए कैसा चल रहा है सब? और आयु नहीं आई? क्या तुम सच में जा रही हो? हाँ डैड तो बोल रहे
जंगकुक आप यहाँ पे हो, मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। अच्छा जी, ऐसा भी क्या काम था जो मुझे इतना ढूंढा जा रहा था मैडम, बताओ मुझे भी। ए पागल आदमी, मुझे पानी में क्यों उतारा? अरे स्वीटहार्ट, साथ में स्विमिंग करते हैं ना, मजा आएगा। अगर मैं बीमार पड़ गई तो? नहीं पड़ोगी ना? जंगकुक यहाँ पे भी है क्या? नहीं मैम, यहाँ पे तो कोई नहीं है, मैं बस अकेले ही हूँ। इतनी रात को तुम स्विमिंग कर रहे हो, इतनी ठंडी हो रही है, तुम्हें बुखार आ जाएगा तो तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है ना। जल्दी बाहर आओ पानी से। हाँ मैम, बस हो ही क्या, मैं बस अब निकलने ही वाला था। ओके, अगर वी मिलेगी ना उसे बोल देना, उसके डैड ने बोला है सुबह उसकी फ्लाइट है तो वो रेडी हो जाएगी सुबह 3 बजे। ओके ठीक है मैम, मैं बोल दूंगा उसे। वी, क्या तुम जा रही हो? हाँ डैड मुझे लेने के लिए आए हैं। अच्छा अब मैं जा रही हूँ जंगकुक, मुझे ठंडी लग रही है, मुझे चेंज करना है, मुझे इससे सर्दी लग जाएगी। यार मॉम भी चली गई तो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा मुझे। हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। वैसे आर्यन पता है मैं क्या सोच रही थी? हाँ मुझे पता है तुम क्या सोच रही थी, यही ना कि क्यों ना हम वी को अपने घर बहू बना के ले आए, यही ना? हाँ हाँ हाँ, मैं जेब से बात करूंगा इस पे। अरे शादी हमें नहीं करनी है, जंगकुक को करनी है, तो जंगकुक से पूछो ना वो रेडी है या नहीं है। ऐसे ही वो दोनों लड़ते रहते, वो रह लेगा ना उसके साथ। हाँ जंगकुक, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है वी से शादी करने में? अगर है तो तुम हमें बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। मॉम मैं वी से प्यार करता हूँ। ये कब हुआ? मुझे पता भी नहीं चला, ये कब हुआ जंगकुक? हाँ मुझे नहीं पता कब हुआ, कैसे हुआ, बस हो गया, मैं उससे प्यार करता हूँ, दैट्स इट। अच्छा तो तुमने उसे कन्फेस किया अपना लव? नहीं किया, यही उम्मीद थी मुझे तुझसे। वो चली गई, अब कब बताएगा? यार मुझे टाइम ही नहीं मिला ना। अच्छा ठीक है, मैं जेब से बात करूंगा इस पे। ये बेटा तुम्हारे रूम पे ना एक गाउन रखा है, तुम देखना और बताना कैसा है। गाउन क्यों मम्मा, कोई फंक्शन है क्या घर पे? हाँ तुम्हारी एंगेजमेंट है ना 1 वीक में। मेरी एंगेजमेंट किससे? हाँ 1 वीक के बाद काई से। मेरी एंगेजमेंट है, मुझे पता ही नहीं, आपने बिना मुझसे पूछे मेरी एंगेजमेंट रख दी और मुझे बताया तक नहीं। जी तुमने ही कहा था तुम्हें कोई पसंद नहीं है, आप खुद से ढूंढो तो हमने ढूंढ लिया, बट ऐसा भी कुछ नहीं। अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो बोल दो। क्या जंगकुक मुझसे प्यार करते हैं? नहीं, मैंने तो इतने सारे कॉल्स भी किए, उन्होंने एक भी पिक नहीं किया। हाँ बेटा, अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो बोल दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस बारे में भी कुछ भी बात नहीं करना, मैं बस अभी रेस्ट करना चाहती हूँ। अचानक से क्या हो गया वी को? आई थिंक वो इस एंगेजमेंट से खुश नहीं है। कोई बात नहीं, अगर वो किसी और को पसंद करती होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और बार जंगकुक को कॉल करके देखती हूँ। अभी भी आंसर नहीं किया उन्होंने। आई थिंक ये वन साइडेड लव है, उन्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है, बस अट्रैक्शन था, वो सब अट्रैक्शन की वजह से हो गया। मैं एंगेजमेंट के लिए हाँ कर देती हूँ, मैं बोल देती हूँ डैड को कि मैं रेडी हूँ।
बेटा देखो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई पसंद है ना तो तुम हमें बता दो। हम उस टाइप के पेरेंट्स नहीं है जो अपनी मर्जी जबरदस्ती अपने बच्चों पे थोपे। तुम्हारा जो भी डिसीजन है, तुम जिसे भी प्यार करती हो, तुम हमें बताओ, ओके? हाँ भी तुम्हारे डैड बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रेडी हूँ एंगेजमेंट के लिए। वी तुम पक्का रेडी हो ना? देखो हम कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं। हाँ मैम, मैंने कहा ना मैं रेडी हूँ। दो दिन बाद ताई की एंगेजमेंट है, हमें निकलना है वहाँ के लिए। क्या ताई की एंगेजमेंट? बट वो तो जंगकुक से प्यार करती है ना डैड, तो फिर उसकी एंगेजमेंट। हाँ हम वहाँ जाके उसे इस बारे में बात करेंगे। तुम सब फटाफट से पैकिंग कर लो, हमें निकलना है, हमें वहाँ जल्दी से पहुँचना होगा, समझे? Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. जंगकुक तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं बात करूँगा ताई से और जेहब से। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, काफी टाइम से हम तुम्हारा वेट कर रहे थे, जल्दी आना था ना थोड़ा। और अंकल वी कहाँ पे है? जिमिन वो अपने रूम में, और जाओगी ना तो उससे पूछना उसे क्या हुआ है। वो जब से वहाँ से आई है ना बहुत अपसेट है, बस अपने रूम में ही रहती है। अंकल आंटी, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या मैं ताई से जाके बात कर सकता हूँ? अरे हाँ हाँ जंगकुक तुम जाओ, हमें क्या प्रॉब्लम होगी। उसका रूम कौन सा है अंकल? सीधे से जाके राइट ले लेना, ओके? जंगकुक जाता है वी के रूम में और इधर आर्यन, जेहब और आयु को सब कुछ बता देता है जंगकुक और वी के बारे में। जंगकुक आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और आप कब आए यहाँ? Lucky girl, she got married to a boy like you. She kick you out. What's this behavior, मिसेस जियान? ये क्या है? तुम किसी और से एंगेजमेंट कर रही हो? तुम मेरी हो। हाँ तो आज ना कल मैं किसी ना किसी से तो शादी करूंगी ना, तो डैड कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। तुम मेरी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। तुम एंगेजमेंट तो किसी और से बिल्कुल नहीं कर सकती हो। अगर आप मुझसे प्यार करते ना तो मुझसे पूछते मैं पहुंची या नहीं पहुंची, मैं कैसी हूँ। आप मुझे मिस करते, मुझे कॉल करते, मुझसे बातें करते, बट नहीं, मैंने कॉल भी किया था, आपने उठाया नहीं। ताई मैं उस टाइम मीटिंग में था, मैं इसलिए कॉल का आंसर नहीं कर पाया, बट मैं फ्री होते के साथ तुम्हें इतने सारे कॉल्स किए मैंने, कितने बार, बट तुम्हारा फोन ऑफ आ रहा था। हाँ तो आपने कॉल का आंसर नहीं किया तो मुझे गुस्सा आ रहा था तो मैंने ऑफ कर दिया। ओके लिसन, देखो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता कैसे हो गया बट हो गया। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ जैसा तुम्हारे साथ होता है। छोड़ो मुझे, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। अच्छा प्लीज सॉरी ना बच्चा, माफ कर दो ना। जंगकुक क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, मैंने कर दिया, तुम्हें माफ हटो। चलो अब नीचे और सबको चल के बोलो कि तुम एंगेजमेंट नहीं कर रही हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें मुझसे शादी करनी है। चलो अब जल्दी से चल के बोलो नीचे। पर जंगकुक वो रेडी होंगे क्या? हम कजन्स हैं, मुझे नहीं लगता कि वो रेडी होंगे। तुम चलो। ताई अगर तुम जंगकुक से प्यार करती थी तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती। हम तो खुश है कि तुम आरएम के घर जाओगी।
बट डैड आपको क्यों नहीं हो रही प्रॉब्लम? आपको होनी चाहिए, आप दोनों कजन्स हो, हम दोनों कजन्स हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही? ताई हम अपने कजन्स थोड़ी है, हम तो बचपन के फ्रेंड्स हैं, हम दोनों साथ में रहते थे, हम बस फ्रेंड्स हैं, कजन नहीं है। ये तो बस हम बोलते थे कि हम दोनों कजन्स हैं। हाँ हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं ना, हमारा कोई कजन नहीं था, तो हमने डिसाइड किया था कि हम दोनों एक दूसरे को कजन्स बोलेंगे, बट हम हैं तो फ्रेंड्स। वाह ये अच्छा था, आप लोगों की वजह से बेचारे जंगकोक को वी के मुंह से भाई सुनने को पड़ा। तो उसी डेट पे हम टेकू की एंगेजमेंट करवा देते हैं। एंगेजमेंट की क्या जरूरत है, डायरेक्ट शादी ही करवा देते हैं ना, झूठ मूठ का टाइम पास होगा। अंकल ताई को बहुत जल्दी है शादी करने की, करवा दो, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दे। तो ठीक है, जिस दिन ताई की एंगेजमेंट होने वाली थी उस दिन हम टेकू की वेडिंग करवा देते हैं। अब तो खुश होना तो ना। चाहे कहीं से चलो तुझ पे